पहुँचे हुए हैं शाही जामा मस्जिद और मीना बाज़ार। बकरा ईद में अब से 3 दिन कुल बाकी रह गए हैं, लेकिन जो यहाँ बकरा मंडी मीना बाज़ार में लगती थी वो अब जगह पूरी की पूरी वीरान नज़र आ रही है। ना यहाँ कोई उस तरह से वो लगे हुए भीड़ भड़ाके और हज़ारों की तादाद में बकरे हैं और ना ही बकरे वाले हैं। लेकिन शाही जामा मस्जिद यहाँ के जो लोग हैं, तो जो पुरानी दिल्ली की जो आवाम है, वो अब ख़रीदारी कहाँ से करें। लेकिन मैं आपको बता दूं, जब 3 दिन बकरा ईद में बचे हैं, कोविड प्रोटोकॉल का पूरा उसकी वजह से बाज़ार यहाँ लगने नहीं दिया गया, ना ही पिछले साल लगा था। लेकिन अब यहाँ कुछ बकरे वाले हैं, लेकिन वीरान ये जगह पूरी नज़र रही है। इस वक्त हम जामा मस्जिद पे हैं, हमने आपको लोकेशन में दिखाया है। ये यहाँ बकरे सेल यहाँ जो हैं वो हो रहे हैं, आप देख सकते हैं। लोग यहाँ ख़रीदार पहुँच रहे हैं क्योंकि अब सिर्फ 3 दिन बकरे ईद में बाकी हैं और लोग यहाँ पूरी तरह से ख़रीदारी करने के लिए पहुँच रहे हैं। बकरा व्यापारी परेशान हैं, कहीं प्रशासन उनको हटा रहा है तो कहीं लगने नहीं दिया जा रहा है। चलते फिरते जिस तरह से बेचने पड़ रहे हैं कि काफ़ी मशक्क़त उनको जो है यहाँ हो रही है। ये एक बहुत छोटा सा ही पोर्शन है जहाँ इनको बकरे ये बेच रहे हैं। यहाँ पर भी बताया जा रहा है जाम बार बार लग जा रहा है, लेकिन बड़ी मजबूरी में ये लोग यहाँ पहुँचे और यहाँ अपने बकरे चल फिर कर इनको बेचने पड़ रहे हैं। हाँ, कैसे बेच रहे हैं अभी आप लोग बकरे? मतलब कोई परेशानी दिक्कत आप लोगों को यहाँ हो रही? क्या हो रहा है यहाँ? पुलिस वाला आया था, वो मारते हैं। पुलिस वाले यहाँ आ जाते हैं, वो मारते हैं, ये लोग बता रहे हैं। हैं? सब लोग इधर से भाग जाते हैं, यहाँ से भाग जाते हैं सब लोग। तो कोई आपको डेजिग्नेटेड प्लेस यहाँ से स्थानीय काउंसलर ने दिया है कि आप वहाँ चले जाइए, तुर्कमान गेट? सब लोग वैसे, इसलिए हम भी बेच रहे हैं। ऐसे ही बेचे जा रहे हैं। पुलिस परेशान कर रही है। ये लॉकडाउन के चक्कर में तो मास्क लगाइए ना आप लोग। चलते चलते परेशान हो गए, मास्क में गिर जा रहे हैं। अब जब मास्क गिर जाएगा तो क्या करेंगे? मास्क क्या गिर रहे हैं? देखो बड़े भाई, हाथ में जब मास्क गिर जाएगा तो आगे सामने आएगा। हाथ आ गया मेरा। बकरे वाले व्यापारी जो यहाँ दूसरे प्रदेशों से पहुँचे हैं वो परेशान हैं, लेकिन चल फिर कर ही उनको यहाँ बेचने पड़ रहे हैं। अब ज़्यादा दिन भी यहाँ बचे नहीं हैं बकरा ईद में। यहाँ आपको दिख रहा है जो यहाँ डेरे लगते थे वो भी अब यहाँ नहीं लगे हैं इस साल, लेकिन ये लोग चल फिर कर ही अपने बकरों को यहाँ बेच रहे हैं और ख़रीदार भी यहाँ लगातार पहुँच रहे हैं बकरे ख़रीदने के लिए। एक बार 25 के ले रहे हुए नहीं ले पाओ। नहीं बताओ भाई, तो नजर काम करती है, नहीं देखते हम लोग। जो आप देख रहे हैं ये पूरे साल मेहनत करके दूध पिलाकर इस बकरे को इस बकरा व्यापारी ने पाला है। पालने के बाद इस बकरा व्यापारी को जब ये बाज़ार में बेचने के लिए लाता है तो इसको दाम भी शायद इसकी मर्ज़ी के नहीं मिल पाते हैं। आप देख सकते हैं 2 लीटर सुबह 2 लीटर शाम को ये बकरा व्यापारी इस बकरे को रोज़ दूध पिलाता है और उसके बाद यानी कि मानो तो हज़ारों रुपये ये इसकी खिलाई पिलाई पर ख़र्च करता है। उसके बाद इसको पूरे दाम ना मिल पाएँ तो बता कैसे इसका भला हो पाएगा और कैसे ये खुश वापस लौटेगा। ऊपर से पुलिस प्रशासन जिस तरह से होड़ दौड़ मचा रहा है और भागा दौड़ी कर रहा है वो एक मसला अलग बना हुआ है। लाने में भी किसी प्रकार की कोई दिक्कत हो रही है आप लोगों को? हाँ, पुलिस घेरती है रास्ते में। मतलब कितना क्या दिक्कत हो रही है? ये बॉर्डर पे घेरे थे, अब 7,000 रुपये लिए। मतलब 7,000 रुपये? कौन से बॉर्डर पे आपसे 7,000 रुपये लिए? ये अपने घासेड़ा वाले। घासेड़ा बॉर्डर पे 7,000 रुपये लिए। मतलब कितने बकरे आप लेकर आए थे? हम 19 बकरे लाए। 19 बकरे लेकर आए थे और यहाँ इनके कुछ और बकरे हैं। तो बकरों के दाम आपको मिल पा रहे हैं कि नहीं? नहीं, पूरे नहीं मिल पा रहे।
मतलब जो आपने पाला है, जिस एवरेज से पड़ रहा है, वो मेहनत नहीं निकल पाई, नहीं निकल पा रही है, नुकसान जा रहा है। नुकसान जा रहा है। तो नुकसान से बेचने पड़ रहे हैं, मजबूरी में बेचना पड़ रहा है। अभी कितने 3 दिन बकरा ईद में बाकी हैं। अगर ये बकरे ये बेच ना पाए तो फिर इनको साल भर और इन बकरा व्यापारियों को इन बकरों को रखना पड़ेगा और फिर इनकी खिदमत उसी तरह से दूध पिला पिलाकर, खिला पिलाकर इनको करनी पड़ेगी। ये बकरे आपको जो नज़र आ रहे हैं, यहाँ बकरा व्यापारी भी हालांकि लगातार पहुँच रहे हैं। कोई किसी के दाम बन जाते हैं, किसी के नहीं बनते हैं और फिर वापस पहुँच जाते हैं। हम इस वक्त जो मौजूद हैं ये कमरा बंगश तिराहा बैरम खां खजूर वाली मस्जिद के सामने वक्फ लैंड में मौजूद हैं, जहां ये बकरों की ख़रीदो फ़रोख्त हो रही है। यहाँ और भी व्यापारी हैं, अपने बकरों को लेकर चिंतित हैं। 3 दिन बाकी हैं, दाम नहीं मिल पा रहे हैं, लेकिन ये लोग यहाँ पहुँचे हैं। उम्मीद है कि इनको इनके भरे हुए दाम ज़रूर मिलेंगे। क्या आपको बकरों के दाम मिल पा रहे हैं? पूरे नहीं मिल पा रहे। तो मतलब क्या रास्ते में कोई दिक्कत परेशानी? हाँ, मतलब क्या दिक्कत परेशानी आ रही है? किराया भाड़ा ज़्यादा है, यहाँ पर दाम नहीं मिल रहा। यहाँ दाम नहीं मिल रहा है। ये लोग दूर दूर राज्यों से बकरे लेकर यहाँ पहुँचे हैं और उनको बेचने के लिए आप देख सकते हैं। ये बकरा व्यापारी हैं ये भी, और यहाँ इनके बकरे जो हैं वो तख्त पे बैठने वाले हैं क्योंकि ये घर के पले हुए हैं। अब किस प्रकार से इन्होंने इनको पाला होगा ये तो इन्हें ही मालूम है, इनसे जानने की भी कोशिश करेंगे। चाचा, आपने जो ये बकरे हैं, ये जो आपके बैठे हुए हैं, क्या इनके दाम, क्या दाम है इनके? जी, मंदा जा रहा है। तो मतलब क्या दाम है इन दोनों के बकरे? 40,000। मतलब आपने इनको घर में पाला है दोनों बकरों को? कितनी मेहनत की है आपने इन पर? मेहनत ही में पानी पिलाई के पैसे ना आए। मतलब पानी पिलाई के भी आपको पैसे नहीं मिल पा रहे हैं और अभी दाम नहीं मिल पा रहे हैं आपको। तो चिंता का विषय कहीं ना कहीं इन बकरा व्यापारियों के लिए ये बना हुआ है कि कैसे इनके बकरों के दाम इनको मिलेंगे, बिकेंगे या नहीं बिकेंगे। ऐसा खरीदार आएगा जो हमारे दाम हमें देकर जाएगा। पिछले लगातार 4-5 दिनों से यहाँ दिल्ली पहुँचे हुए हैं, उत्तर प्रदेश के संभल इलाके से, लेकिन इनके बकरे अभी तक नहीं बिके हैं। परेशान हैं, कहीं बाहर लेकर गलियों में, रोडों पर निकलते हैं। जहाँ जामा मस्जिद, मीना बाज़ार में बाज़ार लगता था तो वहाँ इनको दाम नहीं मिल पा रहे हैं। पुलिस प्रशासन परेशान कर रहा है और ये बकरे भी इनकी खिलाई पिलाई लगातार की जा रही है। बकरे बहुत हैं लेकिन ख़रीदार की कमी है। लोग आर्थिक तंगी से जूझ रहे हैं, लोगों के पास कहीं ना कहीं पैसे की कमी है। इसी वजह से जो है सौदा शायद पट नहीं पा रहा है, लॉकडाउन से लोग उभर नहीं पाए हैं, तो इसी वजह से इस तरह के हालात बने हुए हैं। ये तमाम आप बकरे देख रहे हैं। और वैसे मैं आप लोगों से यही कहूँगा, जिन लोगों को बकरे चाहिए वो व्यापारियों का भी पूरी तरह से ख्याल करें कि पूरी साल मेहनत और मशक्क़त के बाद वो लोग यहाँ बकरे पाल कर अपने घरों से यहाँ पहुँचते हैं और उसके बाद अगर इनको इनके सही दाम ना मिल पाएँ। एक और बकरा व्यापारी हमारे साथ है। आपको कोई दिक्कत परेशानी यहाँ हो रही है? मतलब आप लोग जो आए हैं यहाँ बकरा बेच रहे हैं, कहाँ से आए हैं आप लोग? हम मुरादाबाद से आए हैं। मुरादाबाद से आप लोग यहाँ पहुँचे हैं। तो ये जो बकरे आपके हैं जो आप बेचने आए हैं, क्या दाम है इनके? बकरे पैसा नहीं लग रहा, बहुत मंदा मांग रहा है। अच्छा, मंदे मांग रहे हैं। तो किस वजह से मंदे मांगे जा रहे हैं? क्या लोग पैसे नहीं लगा पा रहे हैं? लगा नहीं 12 साल। तो क्या वजह है? मतलब क्या लोग आर्थिक तंगी में परेशान हैं? हाँ, ये परेशान है, पैसे नहीं पब्लिक के पास। तो वहीं पुरानी दिल्ली के सामाजिक कारकुन से जब हमने इस दिक्कत परेशानी के बारे में पूछने की कोशिश की तो उन्होंने कुछ और ही हाल बयान फरमाया और स्थानीय काउंसलर के बारे में क्या बोले। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जैसा कि आपको मालूम ही है कि बकरीद की वजह से यहाँ जानवर के आने में थोड़ी दुश्वारी पैदा हो रही है। कोरोना की वजह से प्रशासन ने जो रोक लगाई हुई है उसकी वजह से माल जो है वो वॉल सिटी में नहीं आ पा रहा। जामा मस्जिद और उसके अतराफ़ में जो बाज़ार लगते थे और जो तुर्कमान गेट पर बाज़ार लगते थे, उसके ना लगने की वजह से माल की इतनी शॉर्टेज हो गई है और जानवर इतना महंगा हो गया है, तकरीबन 35 से 40% महंगा हो चुका है जानवर, जो हमारी हद से बिल्कुल बाहर हो गया है। हालांकि हमारे इलाके के काउंसलर और एमएलए उन्होंने 3-4 दिन से मुस्तकिल कोशिश कर रहे हैं, भाग दौड़ कर रहे हैं कि कुछ राहत मिले, और कुछ राहत मिली भी है, ऐसी बात नहीं, लेकिन वो राहत ऐसी है जैसे ऊँट के मुंह में जीरा। आज ही मैं जामा मस्जिद गया कुर्बानी के लिए, जानवर देखने के लिए, तो वहाँ मैंने देखा कि फुटपाथ पर कुछ बकरे खड़े हुए हैं
और ख़रीदार और बेचने वाले वो सड़क पर खड़े हुए हैं। और ट्रैफिक का यह आलम है कि इतने 4 व्हीलर आ रहे हैं, इतने बड़े व्हीकल आ रहे हैं और ऑटो, ई रिक्शा, जिसकी वजह से वहाँ खड़ा होना भी दुश्वार है। तो ऐसे में मेरी प्रशासन से ये अपील है कि वो कम से कम 3 दिन हमें सहूलत दे दें। 3 दिन, संडे, मंडे और ट्यूसडे। अगर ये 3 दिन हमें सहूलत दे देंगे तो मैं इनका बड़ा आभारी रहूँगा प्रशासन का। कम से कम इतना कर दें कि ट्रैफिक को कंट्रोल कर लें और जो बड़े व्हीकल हैं, जो हैवी व्हीकल हैं, उनको जामा मस्जिद के अतराफ में 3 दिन के लिए अगर रोक दिया जाए और तुरकमान गेट पर जो लाल बत्ती है, जहाँ नेहरू हिल है, वहाँ जहाँ बकरे हैं, वहाँ भी अगर थोड़ा ट्रैफिक को कंट्रोल कर लिया जाए तो मैं समझता हूँ कि काफ़ी दुश्वारी हमारी दूर हो सकती है। तो बकरों की वजह से, जानवर की वजह से बेचने वाले भी परेशान हैं और ख़रीदार भी परेशान हैं। तो मेरी एक बार फिर अपील है प्रशासन से, दिल्ली पुलिस से, कि वो कृपया हमारा ये 3 दिन अगर हमारा साथ दें और हमारा भी पूरा सहयोग प्रशासन के साथ रहेगा। धन्यवाद।